हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। सबसे पहले तो आपको इस साल की ये पहली वीडियो है और आप सभी लोगों को हमारी पूरे टीम की तरफ से, हमारे पूरे चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का वर्ष अच्छा जाए, आप सभी को सफलताएं मिले और सबका सिलेक्शन हो जाए अच्छी से अच्छी जगह पे। बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे बच्चों? हम लोग शुरू करेंगे एक्सेल के बारे में, एमएस एक्सेल जिसे बोलते हैं, या जनरली हम लोग इसको एक्सेल बोलते हैं। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि एक्सेल क्या होता है, कैसे काम करता है। आइए यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं, कुछ डेफिनेशन लिखी है, कुछ चीजें लिखी है, उसके बारे में जानते हैं, फिर हम लोग चीजें आगे जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट। ठीक है, इसको स्प्रेडशीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रो और कॉलम होते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कैलकुलेटिंग, एनालाइजिंग डेटा इन अ ग्रिड, रो एंड कॉलम। ठीक है, अलाउइंग यूजर टू क्रिएट बजट, यूजर उससे बजट बना सकता है, अपने खर्चों पे नजर रख सकता है, फाइनेंशियल एनालिसिस देख सकता है और विजुलाइज कर सकता है इंफॉर्मेशन विद चार्ट मेकिंग। इट एसेंशियल फॉर डेटा मैनेजमेंट इन बिजनेस, बिजनेस में ये अच्छा है, जरूरी है, फाइनेंस में है, एंड एकेडमी, और एकेडमी में भी है, एकेडमिया जिसे लिखे हैं हम लोग, ठीक है, पढ़ने में, पढ़ाने में ये भी जरूरी है। इट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। आपको एक्सेल अलग से नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑफर फॉर्मूला, फंक्शन, पाइवोट टेबल, ऐसी सारी चीजें ये आपको प्रोवाइड करता है। धीरे धीरे ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पाइवोट टेबल क्या होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेल की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें 16,384 कॉलम्स होते हैं, 16,384 इसमें कॉलम्स होते हैं, जो कि ए से लेके XFD तक होते हैं, ठीक है। और 1,48,576 रो होती है, ठीक है। और ये लिमिट 2007 से ही सेट कर दी गई है, इसको बदला नहीं जाता है। तो आप किसी भी वर्जन के अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो आपको रो और कॉलम की संख्या इतनी ही मिलेगी जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। एन एक्सेल वर्कशीट एज मैक्सिमम, आपको पता है कि कितने कॉलम होते हैं, 10,48,576। आपको ये भी पता है, सॉरी रो होते हैं, आपको ये भी पता है कि 16,384 कॉलम होते हैं। जब आप 10,48,576 और 16,384 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ सेल आ जाएगा, जो कि है 17,986,9184। ये आपका टोटल नंबर ऑफ सेल है जो आपके पूरे पूरे एक्सेल की सीट में होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे और क्या लिखा है। अब बहुत बातें हो गई रो की और कॉलम की। अब रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और सेल क्या होती है, पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इसको देखेंगे भी हम लोग। देखिए लिखा है, रो इज डिनोटेड बाय नंबर्स एंड कॉलम इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट, ठीक है। रो जो है वो नंबर के द्वारा डिनोट किया गया है और जो कॉलम है उसे हम लोग अल्फाबेट के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, आप लोग एमएस ऑफिस का टेबल तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हम इसमें भी बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रो इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट, रो इज डिनोटेड बाय नंबर्स एंड कॉलम इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब आप एक चीज देखेंगे कि जब हमें भी एक्सेल शुरू करेंगे तो उसमें एक तरफ नंबर्स लिखे होते हैं और एक तरफ अल्फाबेट, ठीक है। द नेम ऑफ सेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो, जो भी सेल का नाम होता है वो कॉलम और रो के साथ होता है, जैसे A1, B1, Z22, AA1, XFD1, ऐसे चीजें ये जाएंगी, यही आपका सेल का नाम होगा, ठीक है। रो इज चेंज्ड वर्टिकली एंड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, जो रो है बच्चों वो ऊपर से नीचे बदलता है और डिवाइड होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से, और जो कॉलम है बच्चों वो चेंज होता है हॉरिजॉन्टली और डिवाइड होता है वर्टिकल लाइन से। कॉलम ऐसे बदलता है इधर से और डिवाइड होता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल मतलब आपका लेफ्ट टू राइट। अब आइए यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे जब हम यहाँ पे एक्सेल ओपन करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे या तो सर्च में एक्सेल लिख देंगे, या आप राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, न्यू पे, और यहाँ पे आप एक्सेल का एक फाइल देख सकते हैं, या फिर आप विंडो के साथ R प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप एक्सेल लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? एक्सेल। अभी तक हम लोग विनवर्ल्ड लिखते थे, अब हम लोग एक्सेल लिख देंगे और इंटर, ठीक है। एक्सेल ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कई सारे टूल्स आएंगे आपको, पर आप सीधे ब्लैंक वाली फाइल पे आएंगे फिलहाल।
यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और एक सामने ब्लैंक एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए वर्किंग एरिया जो अभी आप MS वर्ड में पढ़ते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, पेज बोलते थे। इसमें वर्किंग एरिया को हम लोग शीट बोलते हैं, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, जो कि ये यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीट बोलते हैं। देखिए ये अल्फाबेट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम बोलते हैं। ये अल्फाबेट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और ये नंबर है बच्चों तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रो बोलते हैं। और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये सारे बॉक्सेस जो हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं सेल। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेल बोलते हैं। तो रो हो गया, कॉलम हो गया और आपका यहाँ पे सेल हो गया। ठीक है, थोड़ा आप लोग को राइटिंग में दिक्कत हो रही होगी, ये धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये प्रैक्टिस करने से चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, आइए हमने उसमें जो जो चीजें लिखी थी वो आपको यहाँ पे बताते हैं कि हमने क्या क्या लिखा था, जो आपने पढ़ा। अब आप यहाँ रिलेट करेंगे। जो एक्सेल होता है बच्चों, ठीक है, उसमें ये देखिए हमने कहा था कि जो रो है वो वर्टिकल बदलती है, ऊपर से नीचे बदल रही है, पर डिवाइड होती है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये लाइन लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक है, जो कॉलम होता है बच्चों, ठीक है, जो कॉलम होता है वो इधर से बदलता है, ये देखिए। अब वो डिवाइड होता है कैसे, ऐसे वर्टिकल लाइन से ये। ठीक है, तो कॉलम जो है वो आपका वो हॉरिजॉन्टल जाता है और डिवाइड होता है वर्टिकल लाइन से, और ये जो है आपका, ये आपका वर्टिकल जाता है और डिवाइड होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए ये नेम बॉक्स है। ठीक है, आइए यहाँ पे ये नेम बॉक्स है, ये आपका फॉर्मूला बार है। नेम बॉक्स बताता है कि कौन सी सेल एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आपको नाम देगा। ठीक है, आप जिस सेल को एक्टिव करेंगे ये उसी का नाम देगा और कुछ नहीं देगा। ये जैसे यहाँ पे हम आते हैं, इस समय मेरा कर्सर A6 पे है। ठीक है, कर्सर कहाँ पे है बच्चों, A6 पे है। अगर यही कर्सर हम आखिरी में कर दें, ठीक है, ये 10,48,576 आपका रो है। ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, A 10,48,576। अगर आपको आखिरी सेल का नाम जानना है तो आप ऐसे आ जाइए, आखिरी कॉलम XFD है और आखिरी रो क्या है आपका 10,48,576, तो आखिरी सेल का नाम हो जाएगा XFD 10,48,576। क्योंकि हमने आपको बताया था बच्चों कि कॉलम और रो के नाम को मिला के ही हम लोग क्या करते हैं, सेल का नाम बनाते हैं। ठीक है, ये सारे बॉक्स जो हैं आपके बच्चों ये सेल ही हैं, ये सारे क्या हैं, सेल है। तो आप जहां पे रहेंगे वो सेल यहाँ पे एक्टिव रहेगी। आपको किसी सेल में जाना है तो आप यहाँ नाम भी लिख देंगे तो आपको वहां पहुंचा देगा। जैसे P78 हम लोग यहां आ गए, PO78, तो PO एक कॉलम है और O यहाँ पे रो है, तो हम लोग यहाँ पे आगे PO78 पे। ठीक है, ये फॉर्मूला बार है। जब आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, जब हम लोग पूरा एक्सेल में फॉर्मूला लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला ही शो करेगा जब आप फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, ये आपका मेन्यू है, ये 10 मेन्यू आपने सेम मेन्यू वही हैं जो आपके MS वर्ड में थे, ये सारे वही नाम है। इसमें से जितने भी मेन्यू यूजफुल होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका स्क्रॉल बार है, ये आपका जूम स्लाइडर है, ये पेज देखने का तरीका है। ठीक है, जैसा भी आप चाहें वैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए चेंज हो गया, यहाँ से और चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, व्यू में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही था। हमने कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल देख लिया और अगली वीडियो से हम लोग धीरे धीरे फंक्शन ऑफ फॉर्मूलास ऑफ एक्सेल देखेंगे। ठीक है बच्चों, ज्यादा ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करा लीजिए और आप भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और इस साल सबको सिलेक्शन लेना है। ठीक है बच्चों, हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं और फिर से उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।